लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसा कि हमने पहले देख रखा है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला था, मोमेंटम का जो फॉर्मूला जो था क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, P इक्वल टू m इंटू वी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें इसकी क्या बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि बिफोर द व्हेन टू बॉडी, और कभी दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट होती हैं तो उनका मोमेंटम होता है कांस्टेंट रहता है, ना उनका बढ़ता है ना खत्म होता है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन कब तक, ये तब तक होता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी रूप से कोई फोर्स उस पर काम ना करे। ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फॉलो होता है। टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम when one body act on another body then their momentum remain constant if no external force applied on it, if no external force applied on it। ये सिंपल भाषा में क्या कहना चाहता है कि अगर कभी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और दो ऑब्जेक्ट जब आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है तो उनका जो मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको क्या इसको तो सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कैन neither be created nor destroyed। हम इसका एक आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये एक ट्रक, और यहां से एक कार, यहां एक कार, ये ट्रक, इसका जो मास है वो m1, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती है u1, इसका मास m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। इसके अंदर जो मोमेंटम हुआ, मोमेंटम कितना हुआ इसका जो मोमेंटम बना m1 u1, इसका m2 u2। अब क्या हुआ, इनमें में कोलिजन हुआ, कोलिजन होने पर एक कोलिजन हुआ, यहाँ पर कोलिजन होता है। यहाँ पे जब कोलिजन होगा तो यहाँ पे देखिए दोनों बैक जो कार जो होती हैं आपस में कोलाइड हुई हैं, और आपस में कोलाइड होने के बाद में यहाँ कोलिजन आया, कोलिजन होने पर जो इनका मोमेंटम बना, ये ट्रक, ये कार, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम जो बना ये m1 v1 एंड m2 v2 बिफोर कोलिजन। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन की बात। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है,
बिफोर कोलिजन for the collision equal to m1 u1 plus m2 u2. total momentum after the collision m1 v1 plus m2 v2. and according to law of conservation momentum, according to law of conservation momentum, law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. डेट्स आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला रहता है कि लॉ ऑफ बुलेट एंड गन, बुलेट एंड गन. तो देखिए यहाँ पे बिफोर द कोलिजन, जब बुलेट यहाँ पे थी तो उसकी वेलोसिटी कुछ m1, वेलोसिटी बिफोर द मोमेंटम तो कितनी थी इसकी m1 v1 एंड व्हेन इट गेट शूट आउट इसकी वेलोसिटी कितनी m2 v2. तो किस तरीके से हुआ मास, इसे हम कैसे लिखते हैं, मास of bullet into velocity of bullet, mass of bullet into velocity of bullet is equal to mass of gun into velocity of gun. ऐसे हमें पता है कि बुलेट जो है ये गन है और ये बुलेट है. बुलेट का मास होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसमें उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. और वहीं जो गन होती है, गन का मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन कम आता है, उसकी वेलोसिटी कम. प्रूफ क्या है, देखिए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, हम पहले देख लेते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन. नहीं प्रूफ, हम कंडीशन देखते हैं बिफोर द कोलिजन. कोलिजन से पहले क्या था कि उसमें जो ऑब्जेक्ट था उसमें एक्सीलरेशन कितना पैदा होगा. अगर पहला ऑब्जेक्ट की स्पीड हम मानते हैं u1, नहीं जो फाइनल वेलोसिटी थी पहले ऑब्जेक्ट की v1 और इनिशियल वेलोसिटी u1 इन टाइम t एक्सेलरेशन. अगेन तो अगर इतना एक्सेलरेशन बनाए तो उसका मास अगर m1 है तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1. तो कितना होगा फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू m1 ब्रैकेट में v माइनस u2 अपॉन t. एंड सिमिलरली आफ्टर कोलिजन के बाद तो एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ, ये a1 है और यहां से आफ्टर एक्सेलरेशन मोमेंटम जो a2 था वो कितना हुआ v2 माइनस u2 अपॉन के t. तो फोर्स कितना हुआ, फोर्स इक्वल टू m2 एंड v2 माइनस u2 अपॉन के t. एंड
these are the force of action and reaction of the collision and force that these force are equal and opposite as F1 as F1 is equal to F2 what in opposite direction, F1 या F2 but in opposite direction. तो अभी H F1 इज इक्वल टू F2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो क्या होगा, इन दोनों को इक्वल रखा जा सकता है. तो इक्वल जब नहीं रखा तो क्या बना, M1 इक्वल टू B1 माइनस U1 अपॉन T बराबर M2 एंड V2 माइनस U2 अपॉन T. T से T कैंसिल हुआ, T से T कैंसिल होने पर क्या मिला हमें, M1 B1 माइनस M1 U1 बराबर M2 V2 माइनस M2 U2. ऐसा रिप्लेस करने पर क्या मिलता है हमें, M1 B1 प्लस M1 U1 बराबर M2 V2 प्लस M2 U2. That is law of conservation that prove the law of conservation of momentum. That prove law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. Rocket also work on the principle of law of conservation of momentum. Rocket and flying jet also work on the principle of law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो होता है वो प्रिंसिपल मोमेंटम पे काम करते हैं दोनों के दोनों. इस तरीके से हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था और इस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इसके मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन लगाइए और डाउट हो तो हमसे पूछिए. थैंक यू.